दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास बसा था एक छोटा सा गांव भटपुरा। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की मिट्टी लाल थी और लोगों के हाथ मेहनत से सने हुए। उसी गांव में रहता था एक 22 साल का युवक विक्रम सैनी। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, गेहूं, बाजरा और कभी कभी सरसों। विक्रम का पिता घनश्याम सैनी एक साधारण किसान थे। उनके पास 2 बीघा जमीन थी और एक पुराना ट्रैक्टर। बारिश के भरोसे खेती होती थी और साल में मुश्किल से 60-70 हजार की आमदनी हो पाती थी। विक्रम ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की थी, लेकिन आगे कॉलेज जाने के लिए न पैसे थे न साधन। उसके साथी शहर चले गए थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई होटलों में काम करने। पर विक्रम ने ठान लिया था, अगर कुछ करना है तो इसी मिट्टी से करना है। वो हर सुबह 5 बजे उठकर खेतों में पसीना बहाता, बीज बोता, सिंचाई करता और रात को पुराने रेडियो पर कृषि समाचार सुनता। एक दिन रेडियो पर किसी विशेषज्ञ ने कहा, भारत में आने वाले वर्षों में लहसुन की मांग तेजी से बढ़ेगी और इसका सही भंडारण अगर सीख लिया जाए तो यह एक फायदे का सौदा बन सकता है। बस यहीं से विक्रम के दिमाग में एक बीज बोया गया, लहसुन की खेती का। जब विक्रम ने यह बात अपने पिता से कही तो घनश्याम जी बोले, पगला गया है क्या? लहसुन बहुत खर्चीली फसल है और इसकी खुदाई, भंडारण सब झंझट है। गेहूं बाजरा ही ठीक है बेटा। गांव के लोग भी हंसने लगे। लहसुन उगाकर अमीर बनेगा ये? अरे इस मिट्टी में लहसुन नहीं होता। इतने साल हो गए किसी ने नहीं बोया। पर विक्रम ने जिद पकड़ ली। उसने 12,000 रुपए की बचत में से 8,000 रुपए में लहसुन के अच्छे बीज खरीदे। खेत को खुद ट्रैक्टर से जोता, जैविक खाद डाला और ऑनलाइन वीडियो देखकर सिंचाई तकनीक सीखी। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। बीज गलने लगे, मवेशी खेत में घुस गए, पानी की किल्लत हो गई, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। ये मेरी जिद है और इसे मैं पूरा करके रहूंगा, वो खुद से कहता। 6 महीने बाद जब पहली फसल तैयार हुई तो खेत में सफेद सी लहसुन की चमक बिखरी थी। लेकिन विक्रम की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। उसे पता चला कि लोकल मंडी में लहसुन के दाम बहुत कम हैं, 8 रुपए किलो। इतने में तो लागत भी नहीं निकलती। विक्रम ने फिर से सीखने की ठानी। इंटरनेट पर लहसुन प्रोसेसिंग, भंडारण और पैकेजिंग के बारे में पढ़ा। उसने यूट्यूब से सीखा कि अगर लहसुन को सुखाकर और पैक करके सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाए तो दाम 30 रुपए से 40 रुपए किलो तक मिल सकता है। उसने पास की एक किराने की दुकान से संपर्क किया और 50 किलो लहसुन खुद पैक करके बेचा। दुकानदार ने कहा, लहसुन ताजा है, खुशबू भी जबरदस्त है, आगे भी चाहिए। विक्रम की आंखों में एक नई चमक आ गई। यही था उसका रास्ता। अगले सीजन में विक्रम ने अपने लहसुन को एक नाम दिया, राजगढ़ लहसुन, सीधे खेत से। उसने पुराने अखबार से लिफाफे बनाए, हर पैक पर अपने नाम का छोटा सा लेबल चिपकाया और खुद साइकिल से गांव-गांव जाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। स्थानीय राशन स्टोर, होटलों और छोटे किराना दुकानों से ऑर्डर आने लगे। लोग पूछते, अरे भाई, वो विक्रम वाला लहसुन है क्या? वही जो जमीन से खुद निकाल कर लाता है। अब विक्रम के पास 30,000 रुपए महीना कमाने का जरिया था और सब कुछ अपनी मिट्टी से। विक्रम ने अब सोचा, अगर मैं अपने गांव के और लोगों को भी साथ जोड़ूं तो हम सब साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसने 5 युवाओं को जोड़ा, सब बेरोजगार थे। उन्हें पैकिंग, साफ सफाई और मार्केटिंग सिखाई। फिर एक छोटा सा कूल स्टोर बनवाया, बांस और टिन की छत से, ताकि लहसुन को लंबे समय तक रखा जा सके। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, राजगढ़ लहसुन ग्राहक, जहां वह हर हफ्ते दाम, ताजा स्टॉक और छूट की जानकारी भेजता। अब वो सिर्फ किसान नहीं रहा, वह एक कृषि उद्यमी बन चुका था। विक्रम ने खेत के पास एक छोटी सी गुमटी बनवाई, वहां एक बोर्ड लगा, राजगढ़ लहसुन, स्वच्छता, शुद्धता और ईमानदारी के साथ। उसकी मां अब हर पैक पर सफाई से नाम चिपकाती थीं और पिता बाहर ग्राहकों का स्वागत करते थे। एक दिन गांव की पंचायत में सरपंच ने सबके सामने कहा, हमारे गांव का लड़का विक्रम आज अपने दम पर दूसरों को काम दे रहा है।
ये है असली विकास। उस दिन विक्रम की मां की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू गर्व के थे। विक्रम अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। उसने योजना बनाई है कि गांव के हर युवा को खेती से जोड़े, उन्हें आधुनिक कृषि सिखाए और एक फार्मर कलेक्टिव बनाए जिसमें हर किसान लाभ का भागीदार हो। उसने 3 और गांवों में संपर्क किया और वहां भी अपने ब्रांड के जरिए सप्लाई शुरू की। अब राजगढ़ लहसुन सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुका है, गांव की मिट्टी से निकली एक ईमानदार सोच। अगर सोच सच्ची हो, मेहनत लगातार हो और नीयत साफ हो तो एक साधारण किसान बेटा भी अपनी मिट्टी को सोना बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।